नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे, एसएससी, यूपीएसआई आने वाले आपके जितनी परीक्षा है सभी के लिए ये साइंस बायोलॉजी की क्लास है। डेली क्लास आपकी 8 बजे के आसपास। देखिए लाइव क्लास तो होती नहीं है, कभी कभी लाइव हो जाती है, कभी कभी ऐसे वीडियो अपलोड हो जाती है। तो 8 बजे के आसपास आपको ये क्लास मिलती है, ठीक है। और अनअकैडमी पे भी अभी 4 बजे क्लास चली है, प्लस की क्लास है। तो प्लस अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ले सकते हैं। अभी आज और कल लास्ट डे है जब आपको 25% तक डिस्काउंट मिल रहा है। बहुत ही बेहतरीन मौका है, जितना जल्दी एनरोल कर सकते हैं एनरोल कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ मिलती है, जो भी क्लासेस चलती हैं इसमें भी जुड़ जाइए, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, ठीक। अभी आपकी डेली ये वाली क्लास चलिए, मिक्स जीके का, बायोलॉजी का, फिजिक्स भी आपका नेक्स्ट स्टार्ट होने ही वाला है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास नंबर 4 है आपकी बायोलॉजी की, और 22 तारीख से आपके अनअकैडमी पे कुछ नए बैचेज स्टार्ट किए हैं एसएससी के लिए, और इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। आपके सीजीएल सीएचएसएल के लिए भी बैचेज हैं, सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, फाउंडेशन बैच है सीपीओ एग्जाम के लिए, इसके अलावा लक्ष्य बैच है जीडी एग्जाम के लिए, ठीक है। एमटीएस एग्जाम के लिए बैच भी, एमटीएस के एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं। तो अभी आपके सामने मौका है, बहुत सारी क्लासेस चले, जो जितना जल्दी एनरोल करें। देखो कोई भी कोर्स एनरोल करते हो जरूरी नहीं एग्जाम तक ही होगा, 1 ईयर उसकी ड्यूरेशन भी 1 ईयर ले सकते हो, 2 ईयर ले सकते हो आपके हिसाब से, लेकिन 1 ईयर का मैक्सिमम लेना ही चाहिए आपको, जिससे आप अच्छी तैयारी पूरे साल की अच्छे से मतलब स्ट्रेटेजिक वे पे कर पाओ, ठीक। और ये कोड याद रखना, गुरु टिप्स यूज करते हो 10% का डिस्काउंट पहले मिलता था, लेकिन अभी आज और कल आपको 25% का डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो जितना जल्दी एनरोल कर सकते हो ये एनरोल कर लो। इसके अलावा अनअकैडमी पे कुछ नए फीचर लाए गए हैं, जिसमें आज का डाउट का फीचर है, बहुत जबरदस्त फीचर है। यहाँ पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। एक और फीचर ये जो ऐड हुआ रेज हैंड का ना, इसमें आप लाइव क्लास के दौरान ही टीचर से, एडुकेटर से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक। चलो एसएससी कॉम्बैट जो एवरी संडे होता है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है जो सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते, पे नहीं कर पाते, वो यहाँ पे ये टेस्ट देख के आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो और सब्सक्रिप्शन जीत सकते हो, ठीक। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये कोड आप लगा के डायरेक्ट आप टेस्ट को दे लीजिएगा। अभी एनरोल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेस्ट का टाइम आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन है आज के साइंस के बायोलॉजी का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बालों में पाया जाता है, ठीक। बालों में, देखो बालों की बात करो, बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। नाखून की बात करें, ठीक। इसके अलावा जानवरों के सींग, मनुष्य के तो होते नहीं है, जानवरों के सींग की बात करें, जानवरों के पंजे हो गए, खुर हो गए, तो इन सारे की बात हो। जब भी आपसे पूछे कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो एक ही प्रोटीन होता है, क्या नाम होता है, कैरोटीन। कैरोटीन यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर, कैरेटीन। कैरेटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। ध्यान रखिएगा ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है। कौन सा एक संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग की बात हो रही है, ठीक। तो कौन सा है भाई, देखिए यहाँ पे जो आपका क्षय रोग है, जिसको टीबी बोलते हैं, टीबी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक। इसके अलावा चेचक, खसरा बोलते हैं जिसे, ये दोनों आपके एक प्रकार के संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग क्या होते हैं, कोरोना वायरस संक्रामक रोग है भाई। आपको हुआ है तो आपसे किसी दूसरे को भी हो सकता है, अगर जो आप मतलब इधर उधर के संपर्क में आओगे तो, ठीक। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सीधा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। खसरा, चेचक और टीबी या क्षय रोग, ठीक है, इसे एक्जिमा भी बोलते हैं, एक्जिमा भी बोलते हैं। ये सारे नाम आप याद रखना, ठीक। तो ये दोनों आपके संक्रामक रोगों के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं। जो भी हम खाते हैं उसको किस इकाई में माप सकते हैं, इसको हम कैलोरी में मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कैलोरी में मापते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है। मानव हड्डी का मुख्य घटक, तो मानव हड्डी की जब भी बात करें तो हड्डी को कहते हैं एक ठोस, कठोर, मजबूत, संयोजी ऊतक होता है, ठीक। जो तंतु व मैट्रिक्स किसका बना होता है भाई, हड्डी तंतु व मैट्रिक्स का बना होता है। अब मैट्रिक्स क्या होता है भाई, मैट्रिक्स की बात करें, मैट्रिक्स में प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन एवं कैल्शियम फास्फेट होता है, और कैल्शियम का काम क्या होता है, हड्डियों को मजबूत बनाना। तो इसमें कह सकते हैं मुख्य घटक की बात करें तो कैल्शियम आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। हड्डियों का मुख्य घटक कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 5 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है। देखो खिलाड़ी खेल रहा है भाई, अब थका हुआ है, उसको तत्काल ऊर्जा की जरूरत है, तो क्या दोगे, ठीक। तो उसको सरल कार्बोहाइड्रेट दोगे, सरल कार्बोहाइड्रेट दोगे, जैसे शक्कर दे सकते हो, मीठा पेय पदार्थ दे सकते हो, केला दे सकते हो, ठीक है। तो इसको कह सकते हो आप सरल कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है भाई, तत्काल ऊर्जा हमें देता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, मनुष्यों में ध्वनि किस अंग से उत्पन्न होती है।
मनुष्यों में ध्वनि किस अंग से उत्पन्न होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कंठ। कंठ को क्या बोलते हैं? लैरिक्स। ऑप्शन नंबर ए, यहां से हमारी मनुष्यों में ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 7 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग धुएं से नहीं होता? कौन सा रोग धुएं से नहीं होता? गले का कैंसर धुएं से हो सकता है, धुएं में पोल्यूशन होते हैं। गले का, ये तो 2 बार रिपीट हो रहा भाई। श्वसन संबंधी समस्याएं भी धुएं से हो सकती हैं, ठीक, ये भी हो सकता है। सूखा रोग रिकेटस, ये किससे होता है भाई? सूखा रोग रिकेटस की बात करें, ये बच्चों में होता है और विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, ठीक, ध्यान रखिएगा। अत्यधिक समय तक विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस या सूखा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, अधिक व्यायाम करने के दौरान किसी औसत व्यक्ति की श्वसन दर कितने प्रति मिनट तक बढ़ सकती है? अधिक व्यायाम करोगे ये 25 प्रति मिनट तक बढ़ सकती है औसत श्वसन दर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 9 की बात करें, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? मानव रक्त में हमने बोला क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में हिम नामक रंजक होता है, या फिर कह सकते हो आयरन पाया जाता है, जिसके कारण मनुष्य के खून का रंग लाल होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है, हिम नामक रंजक, हीमोग्लोबिन, आयरन, तो हीमोग्लोबिन दिया, तो इसी को आंसर लगा दोगे, ऑप्शन नंबर बी। 10 की बात करें, कैंसर का उपचार निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस द्वारा किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो कैंसर का उपचार की बात करें, यहाँ पे किस अक्रिय गैस द्वारा किया जाता है? तो रेडॉन इसका राइट आंसर है। रेडॉन का उपयोग करके रेडियोधर्मी प्रक्रिया में करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, रेडियोधर्मी प्रक्रिया में भी रेडॉन का उपयोग करते हैं, और इसका उपयोग कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। 11 की बात करें, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? ठीक, तो कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं आपसे पूछा जाए तो 46 कहोगे, सिंगल होते हैं, और जोड़ी में बात करें 23 जोड़ी होते हैं। अब 23 जोड़ी की बात करें, इसमें 22 जोड़ी जो होते हैं ये ऑटोसोम होते हैं, और एक जोड़ी आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, और यही सेक्स क्रोमोसोम या तो XX होगा या तो XY होगा, और यही आपका मेल या फीमेल के लिए उत्तरदायी होते हैं। जब XX हुआ तो आप कहोगे भैया लड़की हुई, मुबारक हो, और XY हुआ तो कहोगे लड़का हुआ, ठीक। तो XX लड़की के लिए और XY पुरुषत्व के लिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, उच्छ्वासन के समय पसलियां क्या होती हैं भाई? उच्छ्वासन के समय पसलियां श्वास को क्या होता है भाई? उच्छ्वासन के समय पसलियां उच्छ्वासन होता क्या है भाई? उच्छ्वास क्या होता है? उच्छ्वास होता क्या भाई? ये होता है श्वास को बाहर निकालना और CO2 छोड़ना, इसी को उच्छ्वास बोलते हैं। श्वास को बाहर निकालना, ठीक है, श्वास को बाहर निकालना और CO2 को छोड़ना, इसी को हम उच्छ्वास बोलते हैं, ये ध्यान रखिए पहली बात, ठीक। तो जब हम श्वास लेते हैं ना तो पसलियां को आगे बढ़ाना होता है, और जबकि डायाफ्राम नीचे जाता है, ठीक। तो पसलियां क्या होती है? आगे बढ़ती हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बाहर की ओर गति करती है, ऊपर की ओर आगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, किसी स्वस्थ वयस्क पुरुष में रक्त की प्रति घन mm में औसतन कितनी मिलियन रक्त कोशिकाएं होती हैं? किसी स्वस्थ वयस्क पुरुष में रक्त के प्रति घन mm औसतन कितनी मिलियन रक्त कोशिकाएं होती हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वस्थ व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है, तो औसतन कितनी होती है भाई? तो व्यक्ति की बात हो रही है, तो ये ध्यान रखिएगा 4.6 से 6 mm, ये आपका ऑप्शन में दिया नहीं है, तो अब औसत व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है? कौन मानव शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है, या CNS बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु दोनों, ऑप्शन नंबर डी। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु दोनों। मेरुरज्जु क्या होता है भाई? ये आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 15 की बात कर लेते हैं। 15 क्या है? 1956 में मिनी माता रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण हुआ था? 1956 में मिनी माता, तो जापान में एक शहर है जिसका नाम है मिनी माता, ठीक, मिनी माता, और यहाँ पे ये पहले फैला था, तो मिनी माता इसी नाम से इसका नाम मिनी माता पड़ गया, जैसे कोरोना वायरस का वुहान वायरस बोलते थे पहले, ठीक। तो यह जल प्रदूषण के कारण हुआ था। मुख्यतः जल में बात करें, जल में पारे की विषाक्तता,
पारे की विषाक्तता, यानी कि जल में पारे की मात्रा अधिक होने से ये रोग फैला हुआ था। ठीक, और देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, जल में पारा आया और पारे को कौन खाई? मछलियाँ कौन खाया? मनुष्य खाएगा, तो मनुष्य को ये रोग हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से फैला था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, कठोर व्यायाम करते समय हमारे पैरों में संचयन के कारण ऐंठन होती है। किसके संचयन के कारण ऐंठन होती है? किसके संचयन के कारण थकावट होती है? तो लैक्टिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 17 की बात करें, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो कान में लगा के ऐसे हमारी हार्ट बीट सुनते हैं या फिर धड़कन सुनते हैं, तो स्टेथोस्कोप ये कार्य करता है भाई ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 18 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता? निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? वायु द्वारा नहीं फैलता। तो खांसी जुकाम फैल सकता है, निमोनिया फैल सकता है, टीबी एक प्रकार का संक्रामक रोग फैल सकता है, हैजा इसका राइट आंसर होगा। हैजा वायु द्वारा नहीं फैलेगा। ठीक, हैजा की बात करें, छोटी आंत का संक्रमण है और विब्रियो कॉलेरा नामक ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक, विब्रियो कॉलेरा। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? एक गुणसूत्र में बात करें क्या होता है? गुणसूत्र की बात करें, इसमें डीएनए भी होगा और प्रोटीन भी होगा। डीएनए भी प्रोटीन भी होगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए में प्रोटीन जो होता है हिस्टोन होता है, हिस्टोन। ठीक, हिस्टोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कैल्शियम, लोहा, सोडियम, पोटेशियम। क्या आंसर होगा भाई? तो हीमोग्लोबिन की बात करें, इसमें आपका आयरन लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक, Fe बोलते हैं जिसको। ठीक, और इसी के कारण रक्त का रंग लाल भी होता है। ठीक है, चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो दाता के पूरे आंख को नहीं, ये सिर्फ कॉर्निया का प्रत्यारोपित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 22 की बात करें, रक्त का कार्य क्या होता है? रक्त का या ब्लड का जो कार्य होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति एवं वृद्धि कारकों को ले जाना। ऑक्सीजन की आपूर्ति करना पूरे शरीर में, और क्या आंसर होगा? ऑक्सीजन की आपूर्ति करना एवं वृद्धि कारकों को ले जाना। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए 23 की बात करें, रेनिन का स्रावण करने वाला अंग कौन सा है? रेनिन दूध को पचाने में सहायक होता है, ध्यान रखिएगा। रेनिन दूध को पचाने में सहायक होता है, स्टोमच या आमाशय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, 24 की बात करें, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं भाई? कवक का अध्ययन, तो ये ध्यान रखिएगा, माइकोलॉजी के अंतर्गत हम कवक का अध्ययन करते हैं। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये बनी होती है काइटिन की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 25 की बात करें, महिलाओं का गुणसूत्र स्थिति होती है। महिलाओं की गुणसूत्र स्थिति होती है, तो 22 जोड़ी तो मैंने बताया ऑटोसोम होता है, मेल फीमेल दोनों में सेम होता है। ठीक, और एक जोड़ी जो डिफरेंस पैदा करता है, चाहे लड़का होगा या लड़की होगी, जिसे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो XX जब होगा तो क्या पैदा होता है? XX होता तो क्या होता है? XY होता है। क्या होता है? तो XX लड़की के लिए जिम्मेदार होता है और XY जो होता है ना, वो लड़की के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, महिलाओं की स्थिति की बात करें तो 22 जोड़ी दोनों में सेम होगा, तो XX यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। 26 की बात करें, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत लगता है? दांत लगता है या पानी लगता है बोल सकते हैं। तो स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। तो विटामिन सी राइट आंसर होगा। स्रोत क्या है भाई विटामिन सी के? आप नींबू खा सकते हो, संतरा खा सकते हो, आंवला खा सकते हो। इसके अलावा बात करें, इसका रासायनिक नाम पूछा जा सकता है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 27, मशरूम में बहुतायत क्या मिलता है? तो मशरूम की बात करें लगभग 48% प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 28 की बात करें, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? तो एडवर्ड जेनर ने टीके का विकास किया था। कौन सा टीका था? चेचक के टीके का। चेचक के टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। और पोलियो का टीका भाई, पोलियो का टीका कौन बताएगा? पोलियो का टीका का विकास किसने किया था? जोनास सॉल्क ने। जोनास सॉल्क ने
पोलियो के टीके का विकास किया था। 29 की बात कर लेते हैं, खाद्य कड़ी में शाकाहारी होते हैं। खाद्य कड़ी में शाकाहारी की बात करें तो ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन की बात करें, अधिकतर पौधे भूमि से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। अभी देखो हम एक और चीज आपके लिए लेकर आएंगे, अभी हम बात करते हैं, ठीक है। तो अधिकतर पौधे भूमि से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, ये नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट ऑप्शन नंबर डी। ये खत्म नहीं हुआ अभी, ठीक, ये 30 क्वेश्चन खत्म हुए हैं, लेकिन अब हम इस 30 क्वेश्चन के साथ साथ आपको कुछ गिफ्ट देने वाले हैं, कुछ फ्री देने वाले हैं, ठीक। अब इसमें कुछ पूछे गए क्वेश्चन हम कराएंगे, वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हम करा रहे हैं, लेकिन लास्ट में आपको आरआरबी महेंद्रू घाट 2007 का इसी प्रकार से जो भी पूछे गए प्रश्न है 5, 6, 7, 8 वो हम लाते रहेंगे, ठीक। तो कैंडिला का मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता पता होगा। तापमान की प्राथमिक इकाई क्या है, केल्विन है, आप सबको पता होगा। आतिशबाजी यानी कि जो पटाखे होते हैं, जो रॉकेट होते हैं, उसमें लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है, स्ट्रोंसियम के कारण, स्ट्रोंसियम के कारण, ठीक। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण। जड़त्व का नियम को किसने दिया था, ये दिया था गैलीलियो ने। और ओजोन परत की बात करिए, हमें किससे बचाती है, किससे सेव करती है, सूर्य से आने वाली यूवी किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, पराबैंगनी किरणों से। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं भाई, कैंडिला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। तापमान की प्राथमिक इकाई क्या है, केल्विन। आतिशबाजी का लाल रंग होता है स्ट्रोंसियम के कारण। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण। जड़त्व का नियम दिया था गैलीलियो ने। ओजोन परत बचाती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से। तो ये थी आज की क्लास, और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। इसी प्रकार से हम डेली करते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, कम से कम क्लास को शेयर कर दिया करो, हर बच्चा 5 लोगों के साथ शेयर जरूर करे। और चलिए मिलते हैं क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।